गुटखा छोड़ दिया पर मुंह आपका अभी तक नहीं खुल रहा। क्या गुटखा और सुपारी खा रहे हैं और आपका मुंह एक फिंगर या दो फिंगर यानी कि ऐसे या ऐसे करने पर मुंह उससे ज्यादा नहीं खुल रहा है और आपको लग रहा है कि अब मैंने ये आदत छोड़ दी है, क्या ये हैबिट रिवर्स हो सकती है? क्या आपका मुंह खुलना वापस से हो सकता है या नहीं? तो आज हम एविडेंस बेस्ड आपको सारी बातें बताएंगे कि किस स्टेज में आपके मुंह की ओपनिंग कितनी हो सकती है, कौन सी आप होम रेमेडी कर सकते हैं, होम एक्सरसाइज कर सकते हैं या सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कब लेने चाहिए। तो सेक्शन 1 इज समस्या क्या है। इसे हम कहते हैं OSMF यानी कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस। तो आप ये समझे कि ये बीमारी हुई क्यों और ऐसा क्या हो गया जिससे कि आपके जो माउथ की ओपनिंग है 1 फिंगर या 2 फिंगर हो गई। जब भी आप सुपारी खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो मुंह के अंदर एक बैंड जैसी फीलिंग आपको आने लगती है धीरे धीरे। ये जो बीमारी है वो क्रोनिक होती है। क्रोनिक का मतलब है कोई बीमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। इसमें ये बीमारी हमने आमतौर पर देखा है जब तक पेशेंट 10 साल से पान या सुपारी या तंबाकू नहीं खा रहा है उसको ये बीमारी नहीं होती है। यानी मुंह का जो आपका बंद होना है या कम खुलना है वो आपने कितनी सुपारी और कितने सालों से खाई है उस पर डिपेंड करता है। तो अब जानते हैं इसके लक्षण क्या है। इसके बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को फील होता है कि उसको अंदर में जलन जैसी महसूस हो रही है। मसालेदार चीजें आप नहीं खा सकते हैं। मुंह के अंदर रस्सी जैसा बैंड आपको फील होगा यानी कि एक कड़कपन आ जाता है। ये जो लचीलापन है, जिस तरह से मैं अपने गाल को खींच रही हूं आप शायद ना खींच पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आप कैसे समझ सकते हैं आपको माउथ ओपनिंग कम हो गई है। OSMF वाले पेशेंट गोलगप्पा यानी पानी पूरी जिसे आप आम भाषा में कहते हैं वो जब भी मुंह खोल के खाना चाहेंगे वो नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपके गालों का लचीलापन काफी कम हो चुका होता है। अब हम इसको 3 स्टेजेस में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सबसे पहले आप समझिए कि आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल माउथ ओपनिंग होनी चाहिए मिनिमम 3 फिंगर। जैसे ये हुआ नॉर्मल, किसी किसी का 4 फिंगर भी होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं स्टेजेस पे। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें अगर आपकी माउथ ओपनिंग 3 फिंगर से लेके 2 फिंगर के बीच में है यानी कि कह सकते हैं 2.5 फिंगर, तो आप स्टेज 1 के पेशेंट है। स्टेज 2 में 2 फिंगर से 1 फिंगर के बीच में है, स्टेज 2 में आप। स्टेज 3 में 1 फिंगर और लेस देन 1 फिंगर है। तो ये आपकी डिफरेंट स्टेजेज हो गई। तो आप अपने मुंह को खुद खोल के आप चेक कर सकते हैं कि आप किस स्टेज में हैं इस वक्त। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या ये रिवर्स हो सकती है यानी कि आपके मुंह का खुलना वापस से सुधर सकता है या नहीं। तो स्टेज 1 वाले पेशेंट अगर हैबिट को छोड़ते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं और डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं। हमने एक वीडियो उससे आधारित बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको जरूर देखेंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे आपको धीरे धीरे कुछ फर्क नजर आ सकता है यानी कि इस केस में बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं और स्लोली एंड स्लोली कुछ इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। और खास तौर से जलन जैसी जो चीज अभी आपके मुंह में हो रही है वो मैक्सिमम 80% तक खत्म हो सकती है। स्टेज 2 जिसमें पेशेंट की माउथ ओपनिंग 2 फिंगर या 1 फिंगर के बीच में होती है, तो उन पेशेंट में हमें थोड़ा सा सर्जिकल इंटरवेंशन या मेडिकल थेरेपी देनी पड़ती है, जैसे कि इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन, हाई एलुरोनिडेज इंजेक्शंस, साथ में कंटिन्यूएशन में आपको एक्सरसाइज करनी है इन द क्लिनिक एंड एट होम। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो आपको रेगुलर लेनी है। तो उसमें भी माना जाता है कि 40% से 50% तक आपको रिलीफ मिल सकता है, पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितना लंबे समय तक अपने आप पर काम कर रहे हैं। स्टेज 3 जिसमें आपके गाल के अंदर फाइब्रस बैंड बन जाते हैं यानी कि वो मुंह को खुलने नहीं देते हैं। तो उस केस में आपको इन सभी जो स्टेजेस हैं, गुटखा तो आपको छोड़ना ही होगा। गुटखा या गुटखा से संबंधित कोई भी आर्टिकल आप नहीं ले सकते हैं। साथ में इसमें स्टेज 3 में आपका सर्जिकल रिलीज किया जाता है बैंड को, कुछ कट होते हैं वो किए जाते हैं। पर ये ज्यादातर माना जाता है कि कुछ पेशेंट हेजिटेट करते हैं कि कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए और डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि जितना आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो दे सके।
वो भी नहीं चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट को सर्जिकली हैंडल किया जाए, पर कुछ सीरियस कंडीशन में कुछ हायर सेंटर पे इसका इलाज किया जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और 20% तक आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। अब हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जो हमने अपने क्लिनिक में देखे हैं। अक्सर पेशेंट गुटखा या सुपारी तब छोड़ता है जब उसको बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है या वो बहुत डर जाता है कि शायद अब कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जितना जल्दी आप जागेंगे उतना जल्दी ही आपको सवेरा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुटखा को कई बार लोग अलग फॉर्म में लेने चालू कर देते हैं, जैसे कि खैनी हो गया, गुटखा तो खैनी ही हो जाता है, गुल हो गया, या फिर पान खाना चालू करेंगे, उसके अंदर पतली सुपारी या कड़ी सुपारी लेना चालू कर देते हैं, या पान मसाला चालू कर देते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्मोकिंग करेंगे तो शायद उतना हमें नुकसान नहीं होगा। पर यकीन मानिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, पान, तंबाकू, सुपारी, खैनी, जर्दा, पान मसाला, उसके बाद आपके आते हैं स्मोकिंग करने के लिए जो सिगरेट होता है या बीड़ी होती है, और भी इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। आपको अधिक मसालेदार चीज़ें ना आप खा पाएंगे और न ही आपको खाना है, क्योंकि OSMF कभी भी किसी भी पेशेंट में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। कैंसर में कन्वर्ट वो तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी का लेवल लो हो जाता है या वो ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर हो सकता है स्पाइसी फूड से, वो ट्रिगर हो सकता है अगर आपके दांतों पे कोई भी शार्पनेस है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। शार्पनेस का मतलब हो गया कि अगर कहीं दांत में कीड़ा लगा हुआ है और कीड़ा खाया हुआ पार्ट टूट जाता है तो एक शार्पनेस देता है, तो वो लगातार काटते काटते वहां पर कैंसर क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जिन पेशेंट में OSMF है। तो आपको अपना डेंटल हाइजीन भी प्रॉपर रखना है ताकि आपको कोई भी कैंसर जैसी बीमारी ना हो और आप अपनी जिंदगी को कंफर्टेबली जी पाएं। दूसरा चीज, आपको अपनी डाइट में हेल्दी डाइट को शामिल करना होगा। हेल्दी डाइट क्या होती है? हेल्दी डाइट होती है कि आप अधिक फाइब्रस फूड खाएं, अधिक होममेड फूड ही खाएं, ज़्यादातर फल, फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं जो रॉ फॉर्म में हो सकते हैं या कुक्ड फॉर्म में हो सकते हैं। जूसेस लें, खासतौर से विटामिन सी की मात्रा आपके मुंह में अच्छी से होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू है या कोलेजन फाइबर है वो अच्छे से रहें। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। हमने एक्सरसाइजेस के ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक से पूरे के पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा एक्सरसाइज। उनमें से कोई भी एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहें उसको ऑप्ट कीजिए और उसको रेगुलर कीजिए। बिल्कुल गिव अप करने का, यानी कि बीच में से कोई भी एक्सरसाइज छोड़ने का ऑप्शन अब आपके पास नहीं है। आपके पास आपकी उम्मीद है कि किस तरह से आप अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 फिंगर है या 1 फिंगर है या लेस देन 3 फिंगर है, उसको पहले तो वहीं रोकना है कि इससे ज्यादा आपका मुंह का खुलना बंद नहीं होना चाहिए और कुछ बेटर हो जाए, दूसरा जलन कम हो जाए। तो आज ही जो भी व्यक्ति गुटखा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि गुटखा की मात्रा हमने थोड़ी कम कर दी है तो उससे शायद प्रभाव कम पड़ेगा, वो बिल्कुल आपके लिए जहर का काम करेगी। आप जितना जल्दी हो सके ये छोड़ेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, नॉट फॉर मी, फॉर यू, ताकि आपकी लाइफ सुरक्षित हो। अच्छा आहार लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपकी जिंदगी, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार की भी जिंदगी है, उसको आप बेहतर बनाएंगे। साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी स्टेजिंग खुद चेक कराएंगे कि इस वक्त आप किस स्टेज में हैं और डॉक्टर से आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं जिससे कि आपको ट्रीटमेंट में सुधार मिल सके। अब हम आपको गूगल में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल के आंसर देना चाहते हैं। पहला सवाल है गुटखा छोड़ने के बाद मुंह कब खुलेगा? गुटखा छोड़ने के बाद मुंह का खुलना आपके स्टेज पर डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपके डाइट पर डिपेंड करता है, आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। अगर आपने इन सभी चीजों में सुधार रखा तो धीरे धीरे, पर बहुत धीरे ही इसका रिजल्ट मिलता है और कुछ सुधार आ सकता है। घर पर कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? इनमें से जो भी आप वीडियो में देखेंगे
वो सारी एक्सरसाइज बेस्ट है। उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज जो मैं मानती हूँ वो है आइसक्रीम स्टिक वाली एक्सरसाइज, जो सिंपल है और आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दवा से ही सब ठीक होगा? नहीं, इसके लिए पूरा का पूरा आपको पैक लेना होगा, दवाइयाँ भी लेनी होगी, एक्सरसाइज भी करानी होगी, और डॉक्टर अगर बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपको क्लिनिक में आके लेना है तो वो भी आपको लेना होगा। लेजर सर्जरी कब? जो लास्ट स्टेज होती है उसी में लेजर सर्जरी किया जाता है, और उसके बाद भी आपको एक्सरसाइजेस करनी मस्ट होती है। कैंसर का खतरा, यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओएसएमएफ के बाद कैंसर का खतरा 6% तक हो सकता है, इसीलिए आपको हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप कराना है। नॉर्मल माउथ ओपनिंग कितना हो सकता है? अगर आपकी कोई भी स्टेज है, अगर आप उससे थोड़े भी बेटर हो रहे हैं, आपको खाना खाने में और ब्रशिंग में आराम मिल रहा है, तो इस स्टेज को आप अपने लिए नॉर्मल माउथ ओपनिंग ही समझना है, क्योंकि वापस से 3 फिंगर माउथ ओपनिंग आपकी नहीं हो सकती है। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का रोल, यस, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और कैंसर ना हो इसका ध्यान आप खुद रखिए।